आज बिहार राज्य के गया जिला फतेहपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौतिया केवाल ग्राम रंगून नगर में एक बाबा के द्वारा श्री श्री लक्ष्मी नारायण शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ राष्ट्र आयोजन किया गया है, जिनका महात्मा जी का द्वारा किया जा रहा है। जो महात्मा जी का नाम श्री श्री 108 श्री भगवान स्वामी जी महाराज के तत्वाधान में यह यज्ञ को आरंभ किया गया है। ये रंगून नगर में ही किया जा रहा है। जो नरेश भारती के द्वारा ये यज्ञ को आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए आपका सामने विराट रूप में पंडाल बनाया गया है, जो इसके पंडाल में अपने आप को खासियत आयोजन पंडाल जहाँ हवन श्री श्री 108 श्री का उधर हो गया, इधर आए ना, हम वीडियो बना रहे हैं उधर, आप चिंता नहीं कीजिए। आप बोलिए आप स्वामी महाराज द्वारा ये यज्ञ को आयोजन किया गया। यह दर्शकों का यह दृश्य जो अपने आप में देखने लायक बन रहा है। जो इधर आइए, आपका फोटो नहीं दिख रहा, इधर आइए। बिहार का झारखंड इसे माना जाए छोड़ जग का आयोजन किया गया है। ये जग है जो द्वारा जो खासियत रखता है। कि मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम जय हिंद करता हूँ। बाबा जी मैं पैर छूकर आशीर्वाद देता हूँ कि आपके द्वारा ये यज्ञ आयोजन किया गया है। ये खास करके अपने आप को एक किसी इलाका में बहुत बड़ा खासियत रखता है। बिहार का ये अंतिम छोर माना जाए झारखंड, यहाँ से 10 किलोमीटर बगल में पड़ता है। वहाँ यज्ञ कर लोगों को आप जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, इससे लोगों में हर उल्लास है। बाबा मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी तक आप कितना यज्ञ करा चुके हैं? अभी हमने 5-7 राज्य में घूमकर सनातन का झंडा फहराया और लोगों को जगाने का काम किया। और हमारा यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव नशा मुक्त हो और मांस मदिरा का त्याग हो और उस पैसे से अपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें और तब देश और राष्ट्र या गांव का विकास होगा और घर में सुख शांति होगा और घर में संस्कार का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमने बहुत कठिन परिश्रम कर इस अंतिम छोर झारखंड और बिहार का है और बिल्कुल अज्ञानी क्षेत्र है धर्म के माने में, और उन लोगों को जगाने का काम करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और अच्छा शिक्षा दें, तब आप लोगों का शांति मिलेगा। इसलिए हमने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन कर और सब लोगों को इकट्ठा कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको एक दरी पर बैठाकर सबको उपदेश देता हूँ कि जात पात से हटकर, राजनीति से हटकर, कला से हटकर
आप सब एक संतान हैं, एक ईश्वर के बच्चे हैं और सब एक हैं। इसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। सब हम लोग एक संतान है, एक मालिक के संतान है और सब हम लोग भारतवासी या पूरे विश्व के लोग सब हम लोग भाई भाई हैं। इसलिए हमने इतना कठिन परिश्रम करता हूँ कि आप लोग अपने माता पिता को सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, नारियों का रक्षा करो और सम्मान दो और तब आपका देश का कल्याण हो सकता है। कथा सुनने के लिए क्यों बुलाता हूँ कि कथा से आप लोगों को दिमाग में ये जरूर आएगा कि हम किस लिए यहाँ मनुष्य जोनी में आए हैं। तो सिर्फ मनुष्य जोनी में खाने पीने कमाने बाल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, हमें ईश्वर इसलिए भेजा है कि तुम जाओ और लोक में जाकर हमारे उपदेश को प्रचार प्रसार करो कि लोगों में सुख शांति आए। बाहर लेकर बाबा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बोले कि हम एक ईश्वर का संतान है, यहाँ पर कोई जात पात और धर्म की बात नहीं है, हम सब एक हैं, एक होकर रहना चाहिए, एक होकर बात करना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, हम एक समाज का बेटा है। तो हाल ही में एक शिक्षा मंत्री बिहार के जी थे, जो बोले ढोल गवार सुध पसुनारी सब है ताड़ना के अधिकारी। इस पर पूरे बवाल पूरे भारत में चैनल पर चला और पूरे अभी तक लोग बोलते रहते हैं इस पर। बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा रामायण में, तुलसीकृत और वाल्मीकि में, लेकिन उसका अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी ये सब जाते हैं तारण के अधिकारी। लेकिन कौन ढोल, कौन नारी, कौन गंवार? ढोल गंवार, ढोल गंवार का लिए नहीं है, जो कलाकार है उसको लिए बताए हैं कि जो कलाकार है, जो ढोल की सुरीली आवाज है उसको कसने की जरूरत नहीं है। गंवार उसे कहते हैं जो कि समझाने पर बात न मानता है, उसके लिए कहे कि उसको समझा कर गंवार रूपी शब्द से उसको हटाकर अच्छे में जोड़ा जाए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र किसे कहते हैं? 4 प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन आप देखे होंगे, सुने होंगे कि सब लोग कहता है पाँव लागू बाबा। तो ब्राह्मण मुख्य है, क्षत्रिय बाह है, उधर वैश्य है और शूद्र पैर है। लेकिन यदि पैर नहीं रहता तो हम चल नहीं पाएंगे। अगर वैश्य पेट नहीं रहता ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये बाह नहीं होता तो संसार की रक्षा नहीं कर सकते और कहानी का कोई ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं होते, क्योंकि मुख से ही शब्द निकलता है। लक्ष्मी पदगामिनी, तो पूरा कहानी हो गया। अर्जा करते हैं और 2 मिनट के बहुत है, 10 बहुत 5 मिनट। वो नारी जो अच्छी मार्ग पर चल रहा है, संस्कार इतना कोई में देखा है, थोड़ी। सनातन का झंडा फहरा रहा है, उस नारी को तारने का अधिकारी नहीं है कोई। बाबा ने नहीं लिखा कि उस नारी को, कौन नारी? मोहन नारी, नारी के रूपा यह पनगारी नीति अनुपा। नारी एक शक्ति है, नारी एक भक्ति है और नारी का अपमान जहाँ होगा वो संसार में बहुत तरह के दिन आता है। इसलिए नारी पूजनीय देवी है। भारत की नारी एक देवी कहलाती है और विदेश में अमेरिका, चीन, रूस का नारी और भारत की नारी में अंतर पड़ता है। एक भारत की लड़की, एक बच्ची अमेरिका में गई, वहाँ उन्होंने जब जहाज से उतरी तो कही कि भैया इधर कोई चाय का दुकान है, आजकल तो चाय देख ही रहे हैं, लगा उस झोपड़ी में मिलता है। झोपड़ी में गई, कि भैया हमको चाय पिलाओ। बोली कि दुकानदार बोला कि अभी बना रहा हूँ। कहा कि तुम्हारे पास माटी का प्याला है? कि हाँ है। तब तक एक विदेशी लड़की आई अमेरिका चीन से, कहा कि भैया हमको चाय दो, शीशा का गिलास है? बोला कि हाँ है। दोनों को दे दिया। मिट्टी का गिलास में चाय पीकर भारत की बच्ची जो थी वो फेंक दिया। वो हंसने लगी विदेशी लड़की, कह रहे भारत इसीलिए मूर्ख है, इसीलिए गरीब है कि जो प्याला में चाय पी उसको पीक कर छोड़ दिया और शीशे के गिलास में
हजारों आदमी पिएगा, 1 रुपये के गिलास में बचत हो जाएगी। इतना बात कहते हुए भारत की देवी को एकदम आँख लाल लाल हो गया। उन्होंने कही, अरे नीच, तुम्हें समझ नहीं है, भारत की नारी देवी कही जाती है। जैसे एक बार जिस पति से उसका पिता वरण कर देता है, एक बार उसके ओठ से ओठ मिल जाता है तो जीवन भर विवाह करती है। लेकिन तुम विदेशी लड़की हो, जैसे एक पति को छोड़कर हजारों पति से विवाह कर लेती हो, तो ये शीशे का गिलास में हजारों आदमी चाय पी सकता है, लेकिन भारत की देवियाँ फूट कर चनाचूर हो जाएगी, लेकिन एक ही पति पर रह सकती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही पति एक ही व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय छोड़कर पर पुरुष के मुख भी नहीं देखती है। चलिए बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम श्री श्री 108 श्री भगवान स्वामी जी महाराज गुरुद्वारा अयोध्या कुशलेश्वर है, और मेरा जन्म रोहतास जिला के सासाराम ब्लॉक थाना के में एक पैसरम ग्राम है, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। जाति कुल से यादव जाति में मैंने जन्म लिया और धर्म का प्रचार किया। धन्यवाद। मैं भारतीय इंडिया न्यूज